ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है तो भूपेश बघेल जी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब पहले रेड हुई थी तो कभी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि सरकार को अस्थिर करने का काम, अस्थिर करने के लिए ईडी का रेड है, आईटी का रेड है। फिर कहा कि विपक्ष के राज्यों को टारगेट किया जा रहा है और अब कह रहे हैं कि अधिवेशन से घबराकर ये रेड हुई है। वास्तव में जो सच्चाई है वो ये है कि पूर्व में जो आईटी और ईडी की कार्यवाहियां हुई है और उन कार्यवाहियों के दौरान जो ईडी को साक्ष्य मिले हैं और जो कि ईडी के चार्जशीट में उल्लेखित है, ईडी की कार्यवाही लगातार चल रही है और तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर ईडी ने ये कार्यवाहियां की है। क्या कांग्रेस पार्टी उस चार्जशीट को झुठला सकती है? उन चार्जशीट में जो नाम है उसको झुठला सकती है? और आज हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के उप सचिव हो, चाहे सरकार के सचिव हो, अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, लंबे समय से जेल में है, उनके जमानत के आवेदन खारिज हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी यदि जमानत आवेदन कोर्ट ने रद्द किया है, इसका मतलब उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय ने किया होगा और तब जाकर के जमानत निरस्त हुए हैं। और ईडी की कार्यवाही तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। इनकी तत्परता देख रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी, सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द किया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहाँ से होगा? उसका न अता पता लगा, न छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं,
तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, यहाँ भी यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या चल रहा है। और ये तो प्रमाणित तथ्य हो गया, बच्चा बच्चा जानता है 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है। और उसके लिए यदि ईडी 24 महीने की प्रक्रिया में धीरे धीरे परत दर परत उखड़ के आ रहे हैं तो जिन लोगों के नाम है उन लोगों के साथ ईडी तो पूछताछ करेगी भाई, उसमें काहे परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहाँ से आ गई? ईडी की कार्रवाई है, कर्मचारियों पे अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है, नेताओं पे कार्रवाई हो गया। अब इसमें सरकार को और मंत्री को और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस या बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई ये समझ के बाहर है। जहाँ तक सवाल ईडी का मामला है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है जिसमें 6-7 कार्यकर्ताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या डिस्टर्बेंस होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन तो एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर के हजारों 1500 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से 4-5 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ईडी को बदनाम करने की दृष्टि से इस प्रकार के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाता है उचित नहीं है।